अच्छा जी, रिक्वायरमेंट्स फॉर अटेस्टेशन फ्रॉम एचईसी के नाम से एचईसी की वेबसाइट के ऊपर कुछ मटेरियल मौजूद है। इस मटेरियल को मैंने रीफ्रेज़ किया है, यानी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसमें डाल के तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है और कुछ इसमें हेडिंग्स डाली हैं। तो इसके अंदर 10 पॉइंट्स हैं और 10 के 10 पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे रहा था, आइए देखते हैं ये क्या है। इसका पहले जो 2 पॉइंट्स हैं ये उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी जो है रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है बिफोर एचईसी अटेस्टेशन। ठीक है, यानी कि आपने अपने ट्रांसक्रिप्ट जो है ट्रांसक्रिप्ट को एचईसी से अटेस्ट करवाना है, आपका मकसद ये है। और उसके लिए आपने पहले उसको यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाना है या नहीं करवाना है। ठीक है, ये इन 2 पॉइंट्स में है। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर तो आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट या कंट्रोलर ऑफ यूनिवर्सिटी की जानिब से इशू हुआ है तो तब उसकी यूनिवर्सिटी से कोई वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है जी। और दूसरा इसका पॉइंट ये है कि आपका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपके डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट या एफिलिएटेड कॉलेज ने अगर इशू किया हुआ है तो देन आपने इसकी वेरिफिकेशन करवानी है फ्रॉम कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन ऑफ योर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट थे इसमें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे मूव करता हूँ। फ़ोटोकॉपीज़ हैं, अब आपने फ़ोटोकॉपीज़ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की एचईसी से टेस्ट करवानी है तो क्या तरीकाकार होगा, इसके लिए ये 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इफ़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर ऑलरेडी अटेस्टेड, ठीक है, एंड नाउ यू वांट टू अटेस्ट फ़ोटोकॉपीज़ देन यू मस्ट सेंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद फ़ोटोकॉपीज़ फॉर अटेस्टेशन ऑफ फ़ोटोकॉपीज़। यानी कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है ऑलरेडी अटेस्टेड तो आप जो है फ़ोटोकॉपीज़ लेना टेस्ट करवाना चाह रहे हैं उसके बाद, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ भेजना होंगे। और उसमें एक ये ब्लू वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ डिग्रीज़ एंड ट्रांसक्रिप्ट जो हैं उनकी अटेस्टेशन इसी सूरत में होगी अगर ओरिजिनल टेस्ट हुए हुए हैं। ठीक है, यानी फ़ोटोकॉपीज़ तभी आपकी टेस्ट होंगी अगर ओरिजिनल टेस्ट हुए हुए हों। अगर ओरिजिनल पहले टेस्ट नहीं हुए एचईसी से तो फ़ोटोकॉपीज़ भी टेस्ट नहीं होंगे। तो उसका फिर क्या तरीका है, वो ये ब्लैक में नीचे लिखा हुआ है कि अगर आप फिर फ़ोटोकॉपीज़ को टेस्ट करवाना चाह रहे हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी अटेस्टेशन के लिए और उनकी फ़ी भी आप पे करें। ठीक है, उनको साथ भी भेजें और उनकी फ़ी भी पे करें, और फ़ोटोकॉपीज़ को भी साथ भेजें और फ़ोटोकॉपीज़ की भी फ़ी पे करें। एक ही सिंगल एप्लीकेशन आप भेज दें टीसीएस के थ्रू, तो वो आपको अटेस्ट वो कर देंगे। ठीक है, या आप अगर फ़िज़िकली जाना चाह रहे हैं अर्जेंट वाले में तो फिर आप जाके अर्जेंट वाले की फ़ी पे करके तो फिज़िकली भी जा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन पहले आपने डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाना है, देन होगा आपके फ़ोटोकॉपीज़ की अटेस्टेशन एचईसी से। ठीक है, पहले डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जो टेस्ट होंगे तो फिर ही जो है उस उनकी फ़ोटोकॉपीज़ टेस्ट होंगी। और इनको इकट्ठा भी करवाया जा सकता है, ये आखिरी लाइन में उन्होंने क्लियर कर दिया कि आप इकट्ठा इनको करवा लें। अगर पहले आपने करवाए नहीं हुए और सिर्फ आपको फ़ोटोकॉपीज़ की अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है तो फिर दोनों को इकट्ठा करवा लें। आई होप मैंने ये पॉइंट काफ़ी क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन कर दिया। आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ अ डिग्री प्रोग्राम इन विच डिग्री इज़ नॉट येट इशूड। ठीक है, इसके अंदर जो है 2 केसेस हैं कि आपने वेरिफिकेशन करवानी है ट्रांसक्रिप्ट ऑफ अ डिग्री प्रोग्राम की जिसमें डिग्री अभी आपको इशू नहीं हुई। केस नंबर 1 ये है कि ये ब्रैकेट के अंदर आइदर प्रोग्राम इज़ कम्प्लीटेड एंड डिग्री नॉट इशूड। आपने प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है, जैसे एमएस किया है आपने या एमएससी की है या बीएस किया है, प्रोग्राम आपने अभी अभी कंप्लीट किया है, डिग्री अभी आपको मिली नहीं है। तो एक ये केस हो गया। दूसरा केस ये है कि प्रोग्राम आपका कंप्लीट नहीं हुआ और इन प्रोसेस है। ठीक है, आपने 2 सेमेस्टर किए हैं, 4 सेमेस्टर किए हैं और आपको एचईसी टेस्टेशन की ज़रूरत है, कोई बाहर जाना है आपने या कोई और है सिलसिला। ठीक है, जैसे एसीसीए वगैरह में लोग करते हैं, तो उस सूरत में इन प्रोसेस आपका डिग्री है। ठीक है, इन प्रोसेस आपकी डिग्री है और उसके ट्रांसक्रिप्ट को आपने वेरीफाई करवाना है, जितना आपने कर लिया उसको वेरीफाई करवाना है, उसकी भी वेरिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, बट वेरिफिकेशन ऑफ दैट ट्रांसक्रिप्ट या कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट इज़ मैंडेटरी। तो आपने इसको एचईसी से टेस्ट करवाने से पहले इसको वेरीफाई करवाना है ट्रांसक्रिप्ट को या इसकी कॉपी को। ठीक है, फ्रॉम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी या डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, एचईसी जाने से पहले या एचईसी को डॉक्यूमेंट सेंड करने से पहले आपने वेरिफिकेशन इसकी करवानी है।
अपनी ट्रांसक्रिप्ट की या कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट की। इन केस ऑफ इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट, अगर आपका ट्रांसक्रिप्ट इनकम्प्लीट है, डिग्री इन प्रोसेस है आपकी, तो स्टेटस ऑफ इनकम्प्लीट स्टडीज़ शुड बी विजिबल ऑन ट्रांसक्रिप्ट। इसके 2 रूल्स आगे हैं। एक तो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर विजिबल होना चाहिए कि डिग्री इन प्रोसेस है। नंबर 2 रूल ये है कि वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन यू मस्ट सेलेक्ट द डिग्री इन प्रोसेस इन कंप्लीट स्टडीज़ ऑप्शन। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना होता है सबसे पहले HEC की वेबसाइट पे जाके। तो वो जो प्रोसेस है ऑनलाइन अप्लाई करने का, उसमें आपने इस डिग्री का मेंशन करना है कि ये इन प्रोसेस डिग्री है या इनकम्प्लीट स्टडीज़ है। ठीक हो गया जी। ये 2 पॉइंट्स पे ये स्लाइड ख़त्म होती है। इसके अलावा बाद है जी FCPS MCPS वालों के लिए, और जो इंस्ट्रक्शंस हैं, और वो ये हैं कि इनके जो सर्टिफिकेट हैं, जो स्पेशलाइजेशन के इनके सर्टिफिकेट होते हैं, मस्ट बी अटेस्टेड फर्स्ट बाय चीफ कंट्रोलर एग्जामिनेशन CPSP बिफोर इट इज़ प्रेजेंटेड टू HEC। तो चीफ कंट्रोलर एग्जामिनेशन CPSP जो है उसको, उससे अटेस्टेड होने चाहिए इनके सर्टिफिकेट पहले। ठीक है जी। देन HEC को प्रेजेंट होने चाहिए। तो इन्होंने भी पहले अपनी अटेस्टेशन करवानी है चीफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से, फिर HEC को प्रेजेंट करने हैं। अच्छा जी। उसके बाद जी ये 3 इंस्ट्रक्शंस कॉमन हैं कि ओमिशन ऑफ क्रीडेंशियल्स, ओवर राइटिंग फेडेड टेक्स्ट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल ऑन डिग्रीज या फोटोकॉपीज़। नेम, फादर नेम, CNAC शुड बी सेम ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी। और फॉर मदरसा कैंडिडेट्स, जो मदरसा कैंडिडेट्स हैं वो वेबसाइट से इसकी इन्फॉर्मेशन देख लें कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। 3-4 लाइंस हैं, वहाँ से वो देख सकते हैं। ठीक है जी। और इसका टाइटल क्या होगा जो मदरसा कैंडिडेट्स ने वहाँ पे सर्च करना है, या अगर आपको जो मैंने ये मटेरियल प्रोवाइड किया है, अगर आप इसको सर्च करना चाहते हैं HEC की वेबसाइट से, तो इसका टाइटल यही होगा जो यहाँ पे टाइटल है HEC की वेबसाइट पे। रिक्वायरमेंट्स फॉर अटेस्टेशन जो है वो आप पढ़ लें वहाँ से। तरतीब मुख्तलिफ होगी और टेक्स्ट थोड़ा बहुत जो है वो यहाँ पे डेफिनेटली चेंज किया गया है कॉपीराइट से बचने के लिए। तो आपने इसको क्या करना है, वहाँ से अगर आप पढ़ना चाहें बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन कुछ वहाँ से इकट्ठी की है, कुछ दाएं बाएं से इकट्ठी की है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक टैब की नहीं है। पूरे प्रोसेस में मैंने सारी टैब्स खोल के उनसे देखा है, और जो जो मुझे इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिली है फिर मैंने उसको एक एक हेड में इकट्ठा किया है। तो मेरी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कंपाइल्ड है इस वीडियो के अंदर, यहाँ से आपको ईज़िली ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सकती है। बनिस्बत इसके कि आप वेबसाइट को देखें, ताहम अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ज़रूर विज़िट करें वेबसाइट को भी।